नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। शक्ति यानी पावर आखिर होती क्या है और इसकी हदें क्या हैं? एक तरफ है वो शक्ति जो सब कुछ तबाह कर सकती है और दूसरी तरफ है वो जिसे तबाह करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए पता लगाते हैं कि असली ताकत किसमें है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द-गिर्द आज की हमारी पड़ताल घूमेगी कि पावर की, शक्ति की असली सीमाएं क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों से लेकर आज की सुपर पावर्स तक सबको परेशान किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत भी करेंगे उस ताकत से जो शायद इंसानों की बनाई अब तक की सबसे खतरनाक चीज है, हमारे न्यूक्लियर हथियार। देखिए, इस वक्त हमारी धरती पर करीब-करीब 15,000 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर अमेरिका और रूस के पास है। दोनों के पास लगभग 7-7 हज़ार। अब ये 15,000 सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, पर सोचिए, दुनिया में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर कितने हैं? करीब 4,500। यानी हमारे पास इतने हथियार हैं कि हम हर एक बड़े शहर को एक झटके में नक्शे से मिटा सकते हैं। और अगर इन सारे हथियारों की ताकत को एक साथ जोड़ दें तो ये बनती है 3 अरब टन TNT। जी हाँ, 3 अरब टन। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे दिमाग में बिठाना भी लगभग नामुमकिन है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। सोचिए, पूरे मैनहट्टन आइलैंड को, उसकी एक एक इमारत को हटाकर उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ TNT भर दिया जाए। उतनी विस्फोटक शक्ति आज हमारे हाथों में है। ये है हमारी तबाही मचाने की कुल क्षमता। चलिए इसकी तुलना प्रकृति की किसी ताकत से करते हैं। 1883 में क्राकाटुआ ज्वालामुखी फटा था, इतिहास का सबसे भयंकर विस्फोट। जानते हैं, हमारे परमाणु हथियारों में उससे 15 गुना ज्यादा एनर्जी है। मतलब हमने जो बनाया है वो कुदरत की सबसे विनाशकारी ताकतों से भी कहीं आगे निकल चुका है। तो फिर एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर हम इन सारे के सारे 15,000 हथियारों को एक ही जगह, मान लीजिए अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच, एक साथ फोड़ दें? चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 3, 2, 1 और बूम। एक पलक झपकते ही 50 किलोमीटर चौड़ा एक आग का गोला हर चीज को भाप बना देगा। धमाके की लहर 3,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को जमींदोज कर देगी। 250 किलोमीटर दूर तक हर जिंदा चीज जलकर खाक हो जाएगी और इस धमाके की प्रेशर वेव्स हफ्तों तक पूरी धरती के चक्कर काटती रहेंगी। लेकिन यहां एक हैरान करने वाली बात है, इतनी बड़ी तबाही के बावजूद शायद इंसानियत बच जाएगी। हाँ, अमेज़न नहीं बचेगा, दुनिया में बीमारियां फैलेंगी, तबाही मचेगी, लेकिन शायद सभ्यता खत्म नहीं होगी। हाँ, अगर हमने धरती का सारा यूरेनियम इस्तेमाल करके बम बना लिए होते तो कहानी कुछ और होती। वो तबाही वैसी होती जैसे डायनासोर के वक्त हुई थी, और वो होता असली मानवता के खात्मे का दिन। तो ये थी हमला करने की ताकत, आक्रामक शक्ति। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा हथियार कोई हथियार हो ही ना? क्या हो अगर असली शक्ति हमला करने में नहीं बल्कि खुद को बचाने में हो? इस बात को समझने के लिए चले एक नजर डालते हैं ईरान पर। एक ऐसा देश जो हमें बताता है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी अपने आप में कितनी बड़ी ताकत हो सकता है। प्राकृतिक किला, ये शब्द ईरान के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है एक ऐसा देश जो कुदरती तौर पर ऐसी भौगोलिक दीवारों से घिरा हो कि उस पर हमला करना बेहद मुश्किल हो। और ये दीवारें हर तरफ हैं। दक्षिण और पश्चिम में देखिए तो ज़ाइग्रोस पहाड़ों की एक मजबूत दीवार खड़ी है। उत्तर में अल्बोर्स पहाड़ हैं। पूरब में भी पहाड़ों की लंबी कतार है। और जहां पहाड़ नहीं है वहां या तो दलदली इलाका है या फिर मीलों तक फैला हुआ रेगिस्तान। अब जरा किसी हमलावर फौज के नजरिए से सोचिए। ये एक बुरे सपने की तरह है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी रणनीतिक गहराई। दुश्मन जितना अंदर घुसता जाएगा उसकी सप्लाई लाइन उतनी लंबी और कमजोर होती जाएगी। मौसम की मार, मुश्किल रास्ते सेना को अंदर घुसने से पहले ही थका देंगे। यहां जमीन खुद एक हथियार का काम करती है। पर ईरान की ज्योग्राफी सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करती, ये उसे अपनी सरहदों के बाहर भी बहुत बड़ी ताकत देती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटा सा संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। सोचिए, दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है और ईरान की लोकेशन ऐसी है कि वो इस चोक पॉइंट पर बैठा है।
मतलब वो जब चाहे इस रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। लेकिन ईरान की असली ताकत सिर्फ पहाड़ों और समुद्र में नहीं है। उसकी असली ताकत उसके लोगों में है। देखिए, ईरान के अंदर कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, पर्शियन, अज़ेरी, कुर्द, और हाँ, उनके बीच अपने मतभेद भी होते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बाहरी दुश्मन आया है, ये सारे समूह एक हो गए हैं। ईरान इराक युद्ध इसका सबसे जीता जागता सबूत है। बाहर का खतरा अंदर की दीवारों को गिरा देता है। तो यहाँ हमारे सामने ताकत के दो बिल्कुल अलग रूप हैं। एक तरफ न्यूक्लियर हथियारों की आक्रामक शक्ति, जिसका इस्तेमाल करने का मतलब है सबका खात्मा, और दूसरी तरफ ईरान जैसे देश की रक्षात्मक शक्ति, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है और हमला करने वाले को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां तबाही और बचाव दोनों की ताकतें अपनी चरम सीमा पर हैं, तो क्या असली शक्ति इन ताकतों का इस्तेमाल न करने में है? क्या असली पावर संयम में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।